उत्तानपाद राजा की दो पत्नी हुई, सुरुचि और सुनीति। बड़ी पत्नी के पुत्र हुए ध्रुव और छोटी पत्नी के पुत्र हुए उत्तम। तो भगवान के परम प्रिय भक्त श्री ध्रुव जी का चरित्र आया, जिनका मैंने पहले दिन स्मरण किया था कि जिनकी भक्ति में उत्सुकता है, जिनकी भक्ति में जिद है। ध्रुव जी की भक्ति हमें सिखाती है कि भाई जब तक ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए उत्सुक नहीं रहोगे, उत्साह में नहीं आओगे, जिद्दी थोड़े से नहीं बनोगे, ठाकुर जी कृपा करने वाले नहीं हैं। आपको लगे कि सुबह शाम केवल दीप जला करके ठाकुर जी की आरती करने से, घंटी हिलाने से मात्र ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं तो काम नहीं चलेगा। थोड़ी जिद तो करनी पड़ेगी, तभी ठाकुर जी का दर्शन संभव है। और श्री ध्रुव जी का प्रसंग हमें वही सिखाता है। नन्हे से ध्रुव जी, पिता ने मां का त्याग कर दिया। एक दिन मां से पूछते हैं कि मेरे पिता कौन हैं। मां के बताने पर जब राजभवन में जाते हैं, पिता की गोद में छोटे छोटे भाई को देखते हैं, दूसरी मां के बेटे को। ध्रुव जी के मन में एक स्वभाव है बालक का, अपने पिता अपने मां को वो अपना मानता है, उसके अतिरिक्त कोई और बालक उनकी गोद में जाए, बालक को ये स्वीकार नहीं है। ध्रुव जी ने जब देखा एक छोटा बालक गोद में बैठा है तो मन में भाव आया मैं भी बैठूं, परंतु छोटी मां ने रोक दिया। अब मैं कुछ इस प्रकार यहां पर अपना भाव कहता हूं कि उत्तानपाद राजा ध्रुव जी के पिताजी ये कौन है? ये हैं जीवात्मा, हम आप सब लोग, हम सब उत्तानपाद हैं और हम सबकी दो दो पत्नियां हैं, मन और बुद्धि, ये दो पत्नियां हैं। पत्नी कौन? जो अपनी इच्छा पति से पूर्ण करवावे। और पत्नी के लिए पति कौन? पति भी तो इच्छा प्रकट करता है, पत्नी जो पूर्ण करे। तो हमारी मन और बुद्धि, यही हमारे माताओं के यही दो पति हैं और हम सब भाइयों की यही दो पत्नियां हैं, बुद्धि और मन। दोनों अलग अलग राग गाते हैं, यो नहीं कि एक ही स्वर में गाएं। बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ कहता है। बुद्धि अलग चलती है, मन अलग चलता है, और हम इसी असमंजस में रहते हैं कि किसकी माने, बुद्धि की माने कि मन की माने। परंतु आप यदि थोड़ा बहुत विचार करोगे तो बंधुओं आपको एक बात पता चलेगी कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है? बताओ, मन की बुद्धि, कौन श्रेष्ठ है? बुद्धि। क्योंकि मन कभी कभी आपको आलसी बनाता है, क्योंकि मन सदैव वही वस्तु दिखाता है जिसमें आपका कंफर्ट जोन हो, जिसमें आप थोड़े रिलैक्स फील करते हो, जिसमें आप थोड़े ऐशो आराम की भावना रखते हो। मन सदैव उन्हीं क्रियाओं को करवाता है। परंतु बुद्धि मानव को कर्मशील बनाती है, थोड़ा पारिश्रमिक होती है बुद्धि। बुद्धि कभी नहीं कहती पिक्चर देखने चलो, मन कहता है। बुद्धि कभी नहीं कहती पिज्जा खाओ, मन कहता है। बुद्धि ये जरूर कहेगी कि कथा में चलो। बुद्धि ये जरूर कहेगी सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा खेल कूद करो। बुद्धि ये जरूर कहेगी रात में जल्दी सो जाओ। लेकिन सारे विपरीत काम कौन करेगा? मन। रात में लेट सोना हो तो बुद्धि तो कहेगी, शरीर जवाब दे चुका है, हाथ पैर और सारी इंद्रियां कह रही हैं कि हमको सुला दो, हम बहुत जोर से थक गए हैं। लेकिन महाराज डीजे वाले भैया गाना बंद मत कर देना, चलते रहने दो। थिरक थिरक के नाचेंगे, कूद कूद के नाचेंगे, पसीना हो गए, गिर रहे हैं महाराज। शादी ब्याहों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। बुद्धि तो कहती है सो जाओ, अब तुम श्रमित हो गए हो, लेकिन मन कहता नहीं अभी थोड़ा और। बुद्धि सुख का विचार करती है। एक प्रकार से एक बात इतनी समझ लो, मन अभी हमको क्या सुख मिल रहा है इसका विचार करता है, और बुद्धि ये विचार करती है कि अभी परिश्रम कर लो ताकि भविष्य में सुख मिले। मन और बुद्धि दोनों इन रागों को गाती हैं।
उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि, परंतु बड़ी पत्नी यानी कि बुद्धि के द्वारा जो प्रकट होता है उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव किसको कहते हैं? अकाट्य सत्य को। और छोटी पत्नी का पुत्र कौन हुआ? उत्तम। सफेद वस्त्र मुझे उत्तम लगते हैं, यहां पे कई लोग हैं उनको नहीं अच्छे लगते होंगे, किसी को पीले वस्त्र अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे नहीं लगते होंगे। सबके लिए उत्तम अलग अलग होता है, लेकिन ध्रुव सबके लिए एक ही होता है। जैसे कि जल क्या है? ध्रुव है, सबको जरूरत है उसकी। जैसे कि वायु, ये ध्रुव है, सबको जरूरत है, इसके बिना कोई नहीं रह सकता। जैसे कि सूर्य, ये ध्रुव है, इसके बिना कोई नहीं रह सकता। चंद्रमा, ये सब ध्रुव हैं। ध्रुव मतलब ये अकाट्य हैं, इनके बगैर जीवन यापन करना असंभव है। परंतु ध्रुव प्रकट कब होता है? जब बुद्धि साथ देती है। बंधुओं, भागवत जो है ना, भागवत की जो भाषा है वो भाषा है समाधिस्थ भाषा, समाधि की भाषा है। इसलिए भागवत में जगह जगह केवल संकेत किए गए हैं, इशारे किए गए हैं, और समझदार के लिए इशारा काफी है। जो समझदार नहीं है उनको ज्यादा भीतर घुसने की जरूरत है। लेकिन भागवत का स्वरूप कैसा है? व्यासपीठ से केवल संकेत मिलता है, उस संकेत को लिख लीजिए या याद कर लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब आप देखेंगे कि आपको कुछ मिला, कुछ नया मिला, कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कथा केवल सुनने का विषय नहीं है, कथा केवल यहां आकर के 3 घंटा पास करने का विषय नहीं है। कथा में इतने सारे संकेत व्यासपीठ देती है, उन संकेतों को सुन करके उन पर थोड़ा सा मनन चिंतन करो, अपनी बुद्धि को थोड़ा सा उसमें रमाओ, उसका थोड़ा मंथन करो, तब नवनीत प्रकट होगा। बुद्धि के आश्रय में ध्रुव मिलता है। परंतु भागवत, अब एक और बात सुनिए, मन और बुद्धि में केवल बुद्धि को स्वीकार कर लिया जाए, मन को त्याग कर दिया जाए, मेरा निवेदन ऐसा भी नहीं है। मेरा निवेदन तो ऐसा है, बुद्धि और मन दोनों एक ही बात कहें, ये दोनों अलग अलग ना रहें। घर में 2 प्राणी अलग अलग चीजों पर रुचि रखेंगे तो फिर रसोई भी 2 बनानी पड़ जाएंगी। क्यों? एक को आलू नहीं पसंद, एक को भिंडी नहीं पसंद, अब दोनों लड़ रहे हैं कि उसको भिंडी चाहिए, उसको आलू चाहिए। तो क्या करे माँ बेचारी, दोनों को कैसे समझाए? दुविधा हो जाएगी। लेकिन दोनों को एक ही चीज पसंद हो तो माँ भी प्रसन्न रहेगी ना। ऐसे हम लोगों की मन और बुद्धि ये दोनों एक ही राग गावें, ये एक ही बात कहें, तभी हमारा जीवन सुखद होगा। और वो कब होगा? जब आध्यात्मिक योग जीवन में आएगा। मन बुद्धि एक ही राग गाएंगे। ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जाने लगे, तभी छोटी माँ ने डांट दिया और कहा, वन में जाओ, जाकर के भगवान का भजन करो। भगवान जब प्रसन्न हो जाएं, कहें वरदान मांगो, तो भगवान से कहना मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म ले लूं। जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तब इस राज्य गद्दी पर बैठ पाओगे बेटा, अभी नहीं बैठ पाओगे, चलो जाओ यहां से। ध्रुव जी हताश, उदास, निराश अपनी मां के पास आए। भागवत में इतना सुंदर वर्णन है ध्रुव जी की मां का। ध्रुव की मां ने कभी ध्रुव को किसी की शिकायत करते हुए या किसी के बारे में अभद्र कहते हुए ध्रुव को नहीं समझाया, बल्कि ध्रुव को समझाया, ध्रुव छोटी मां ने तुमको डांटा, परंतु डांटते हुए क्या कहा कि वन में जाओ, वन में जाकर के भगवान का भजन करो, और भजन के बाद भगवान कहें तो भगवान से कहना मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं। तो पुत्र, यहां पर तुमको हंस बनना है। हंस का स्वभाव है, पानी और दूध मिला हुआ हो तो वो दूध पी जाता है। बंधुओं, सदैव हंस की तरह रहो। हंस का स्वभाव कैसा होता है? नीर क्षीर को अलग करता है। सामने वाले व्यक्ति से जब मिलो, सामने वाला व्यक्ति बहुत सारी बातें कहेगा, लेकिन आपको वही स्वीकार करनी है जो आपके लिए उपयोगी हो। ध्रुव जी से कहा
बेटा भगवान से ये मांगना कि माँ के गर्भ से मैं जन्म लूं और फिर तुम राज्य गद्दी पर बैठो, इन सब बातों को भूल जाओ। तुम केवल वन में जाकर के ठाकुर जी को पा लो, उस माँ की इस बात को श्रेष्ठ मान के और तुम चले जाओ। नन्हे से 4 वर्ष के ध्रुव जी अपनी माँ को प्रणाम करके और वन की ओर जा रहे हैं। नारद जी महाराज मार्ग में मिले। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, माँ चाहे तो पुत्र को भगवान का भक्त बना दे, माँ चाहे तो इंजीनियर बना दे, माँ चाहे तो डॉक्टर बना दे, माँ चाहे तो बहुत बड़ा साधक बना दे, माँ चाहे तो साधु बना दे, माँ चाहे तो संत फकीर बना दे, माँ चाहे तो जेब कतरा डाकू डकैत बना दे। माँ के हाथ में है पुत्र। भगवान ने एक बहुत सुंदर कृति बनाई है माँ। और माँ क्या, ये स्त्री समाज, कितनों का उद्धार होता है एक माँ के द्वारा, एक कन्या के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा। बस वो अपने आप को पहचान जाएं। एक प्रकार से मैं तो ये कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि माताएं बहनें जो है ना, ये विश्वकर्मा के अवतार हैं। विश्व को महात्मा गांधी भी माँ ने ही दिया है, नरेंद्र मोदी भी माँ ने ही दिया है। विश्व को जितने भी उज्जवल प्राप्त हुए हैं, और कहां तक कहें राम कृष्ण भी माँ से ही आए हैं। ये अपने स्वरूप को पहचाने। इनका पृथ्वी पर आगमन केवल साधारणतया नहीं हुआ है, लोक हित लोक कल्याण के लिए हुआ। पति का कल्याण, पिता का कल्याण, पुत्र का कल्याण, सबके कल्याण का वश एक माँ के हाथ में ही होता है। आज हम बताएं, हमारा परिवार देखिए, हमारे पिताजी और मैं इकलौता पुत्र, हमारी 3 बहन, तीनों का ब्याह हो गया। पूरा घर कौन संभालता है? केवल माँ। पिताजी दिल्ली में कथा कर रहे हैं, मैं देवास में कथा कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कलकत्ता चला जाऊंगा, पिताजी वहां से कहीं और चले जाएंगे, और पूरा घर कौन संभाल रहा है? केवल माँ। और मुझे तो कभी कभी लगता है, हम जो ये व्यासपीठ पे बैठ के हजारों लाखों लोगों को कथा सुनाते हैं ना, ये बल जो मुझे और पिताजी को प्राप्त है, ये भी हमारी घर बैठी एक तपस्विनी माँ की तपस्या का ही फल है। एकांत रहती हैं घर में, कोई नहीं है, और केवल YouTube पे दोनों की कथा देखती रहती हैं। बेटा की कहाँ चल रही है और स्वामी जी पिताजी की कहाँ चल रही है, और दोनों को आशीष देती हैं और दोनों की गलती बताती है। आज कथा में तुमने क्या गलत बोला, दोनों की गलतियां भी बताती हैं। दुनिया के लोग फोन करके अच्छा ही बताएं, आज महाराज जी ये आपने बहुत अच्छा बोला, ये बहुत बढ़िया। माँ का फोन आएगा तो उस समय डायरी कॉपी पास हो, आज ये चीज ऐसे नहीं बोलनी चाहिए, ये चीज ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये ऐसा नहीं बोलो, वो बताती हैं। ध्रुव जी की माँ अद्भुत है। माँ संसार की अद्भुत है, बस अपने आप को पहचान जाए। उनका पृथ्वी पर आगमन किसी साधारण कर्म नहीं, सबके कल्याण के लिए हुआ है। पति हो, पुत्र हो, पिता हो, सबका कल्याण एक माँ करती है, एक कन्या करती है, एक स्त्री करती है। ध्रुव जी महाराज वन में गए। 4 वर्ष के नन्हे से ध्रुव जी को श्री नारद जी महाराज मिले, और नारद जी ने कहा, ध्रुव वन में जा रहे हो? बोले हाँ। क्यों जा रहे हो? बोले वन में भगवान को पाने जा रहा हूं। बोले तुमसे किसने कहा वन में भगवान रहते हैं? बोले मेरी माँ ने बताया। वन में भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए एकांतिक जरूरी है, इसलिए वन में जा रहा हूं। ध्रुव जी महाराज की अन्य परीक्षाएं ली नारद जी ने, परंतु ध्रुव जी सब में पास हो गए। तब अंत में नारद जी ने ध्रुव जी को एक मंत्र प्रदान किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय। इसी में से प्रकट हुआ 12 मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इस मंत्र को धारण करके श्री ध्रुव जी महाराज वन में चले गए और वन में जाकर के ध्रुव जी ने 5 महीने तक तपस्या की। केवल 5 महीने तपस्या की है ध्रुव जी ने। कैसे तपस्या कर रहे हैं? पहला महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद केवल कपित फल फूल खा करके भजन करते। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, दूसरे महीने में अब 6 दिन कुछ नहीं खाते, 6 दिन बाद केवल जल पी करके भजन कर रहे हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9 दिन बाद केवल वायु पी करके भजन करते हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, चौथे महीने बाद ध्रुव जी ने अपनी वायु को भी वशीकृत कर लिया। और जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ होके पूर्ण होके 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने अभी तक श्वास को छोड़ा नहीं है, अपनी श्वास को वशीकृत कर लिया। अब ध्रुव जी की ये क्रियाएं जब मैं देखता हूं ना भागवत में, तो मुझे क्या लगता है, बहुत व्रत करने से भगवान नहीं मिलते। व्रत हम किस लिए करते हैं? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। लेकिन यदि वही व्रत ठाकुर जी की प्राप्ति की जिद के रूप में हो, मैं भोजन नहीं करूंगा, क्यों, मुझे ठाकुर जी से मिलना है, ऐसी जिद हो जाए यदि व्रत की, तब ठाकुर जी मिलते हैं।